ठीक है। आईएससी के चैप्टर 13 के हम 2 पार्ट्स में ख़त्म कर चुके हैं उसे पूरा। और इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में आज हम लोग क्या करने वाले हैं, चैप्टर 14 का फर्स्ट मेथड क्या है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। पहले हम ये सीखेंगे, फिर हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। इसमें केवल 2 मेथड पे बात की है, सब्स्टिट्यूशन और बाई पार्ट्स पे। अब तक हमने बेसिक इंटीग्रेशन किया पहले चैप्टर में। दूसरे चैप्टर को थोड़ा लेंदी है, थोड़ा भगा के चलेंगे। मतलब इससे पहला पार्ट क्या है हमारा, सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है हिंदी में प्रतिस्थापना, किसी एक की जगह पे दूसरी वैल्यू को पुट करना, किसी एक की जगह पे दूसरी वैल्यू को पुट करना। अब समझिए कैसे। मान लीजिए आपका यहाँ पे f(x) है और ये है f'(x) dx। यहाँ पे f(x) है, ये क्या है f'(x) dx। आप अगर f(x) को t पुट करते हो, क्या पुट करते हो, t। आपने f(x) जो भी फंक्शन होगा उसको क्या पुट कर लिया, t। अच्छा मैं इसका एग्जाम्पल बताता हूँ। देखो आपके पास यहाँ 10x है और ये sec² dx। आपको इसका इंटीग्रेशन करना है। अब आप ये देखो इसमें से कौन किसका डेरिवेटिव है, इसमें से किस फंक्शन का डेरिवेटिव कौन सा है। मतलब एक फंक्शन, एक मेन फंक्शन होगा, एक उसका डेरिवेटिव दे रखा होगा। तो 10x का डेरिवेटिव sec² है, तो ये ट्रीट होगा f(x) की तरह। किसकी तरह होगा, f(x) की तरह। मैं अगर f(x) को t लेता हूँ तो मुझे बताओ f(x) का डेरिवेटिव क्या होगा, f'(x) और t का क्या होगा, t का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में क्या होगा, dt/dx। क्लियर इतनी बात। और देखो जरूरी नहीं है कि इसे t मानो, t तो मैं मान रहा हूँ, आप u मान लो, p मान लो, l मान लो, m मान लो, कुछ भी मान लो। f(x) को क्या माना हमने, t। देखो ये भी चेंज हो जाएगा जब आप कोई वेरिएबल चेंज करोगे। x है तो यहाँ dx है, लेकिन अगर यहाँ पे t आ गया तो यहाँ पे भी क्या आएगा बेटा, dx की जगह dt आएगा। यहाँ पे अगर x की जगह t आ गया, फंक्शन को आपने f(x) को t में कन्वर्ट कर लिया, तो आपको लगता है dx भी किस में हो जाएगा, dt में। अच्छा f(x) क्या है, 10x। अब बताओ उसका डेरिवेटिव क्या होगा, f(x) को इसमें मतलब 10x को मैं t रख रहा हूँ, इसका मतलब मैं 10x को t रख रहा हूँ। अब मुझे बताओ फिर हम क्या करते हैं, f'(x) करते हैं और t को रखते हैं dt/dx। अब मुझे बताओ जरा 10x का डेरिवेटिव क्या होगा, sec² और t का क्या होगा, dt/dx। तो यहाँ से बताओ sec² dx क्या बन रहा है, dt। क्या बन रहा है, देखो dx को इधर ले आओ, ठीक है, dx को इधर ले आओ, तो sec² dx पूरा क्या बन गया, dt। 10x को क्या माना था, t, और sec² dx क्या हो गया, dt। अब t dt का क्या होगा, वही होगा सर जो x dx का होता था, x²/2। तो इसका क्या होगा, प्लस c। और लास्ट में t को हम वही वैल्यू पुट कर देंगे जिससे हमने स्टार्ट किया था। t को क्या माना था, तो क्या पुट हो गया, ये 10x का होल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c, या 10² अपॉन 2 प्लस c। इसको कहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। ये होता है सब्स्टिट्यूशन। वहाँ पे उसका डेरिवेटिव ढूंढना है। क्या ढूंढना है मुझे, वहाँ पे उसका डेरिवेटिव। तो देखो ये वाली फॉर्म बनी, f'(x) की वैल्यू आई dt/dx। तो f'(x) dx, f'(x) dx, अच्छा सॉरी इसकी वैल्यू आ गई dt। क्या वैल्यू आई इसकी, dt। देखो इतने पार्ट की वैल्यू तो हो गई dt और f(x) की वैल्यू t। तो क्या वैल्यू बनी, t dt। इंटीग्रेशन क्या होता है इसका, t²/2 प्लस c, यही बनेगा। और t क्या लिया था हमने, f(x), तो मतलब f(x) का स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c। समझ में आई बात। ये पहला मेथड है, ठीक है, ये पहला मेथड था। मेथड तो इसमें देखो बाद में फॉलो होते ही नहीं है, बस मुझे ध्यान अपनी बुद्धि लगा के वहाँ पे एक फंक्शन ढूंढना है, उसका डेरिवेटिव ढूंढना है। क्या ढूंढना है, फंक्शन और उसका डेरिवेटिव। बाहर आ, थोड़ा सा ध्यान लगा। दूसरा क्या होता है बेटा, देखो दूसरा होता है f'(x) अपॉन f(x) dx, इस तरीके से, ठीक है। अच्छा मैं इसका लिखता हूँ, जरा गौर करना। मैंने लिखा 1/x log x dx। साथ के साथ चलना। देखो 1/x को आप ये लिख सकते हो, ऊपर न्यूमरेटर में ले जाओ पूरा 1/x, यहाँ क्या आ गया log x dx।
ये आ गया 1/x, ये क्या आ गया log x, ये आ गया dx। समझ में आई बात? इतनी बात समझ में आ गई? ये 1/x, डिनोमिनेटर में क्या log x, यहाँ क्या है dx। इसमें मैंने fx को t लेट किया। क्या लेट किया fx को? t। वही देखो मैंने यहाँ भी fx को t लेट किया था, तो f डैश x क्या आया था? dt/dx। f डैश x dx की वैल्यू क्या आई थी? dt। तो डायरेक्ट लिखता हूँ मैं वहाँ से कि f डैश x dx आया था मेरा dt, जिसके अकॉर्डिंग अगर मैं यहाँ लिखूँ तो f डैश x dx तो हो गया dt, और fx कितना हो गया t। तो dt/t कितना बनता है? log mod t प्लस c। तो log mod fx प्लस सी। ये जनरली बन गया कि जनरली अगर कोई इस फॉर्म में होगा तो उसे ऐसे सॉल्व करेंगे। मैंने स्पेसिफिक क्वेश्चन लिखा है, मैंने 1/x को ऊपर लिख लिया, log x को नीचे लिखा। अब मुझे बताओ किसका डेरिवेटिव कौन सा होता है? 1/x का log x होता है, log x का 1/x होता है? डेरिवेटिव दिमाग में रखने हैं। log x का क्या होता है? हमने t लेट किया इसे, क्योंकि मैंने fx को t किया था तो log x को t किया। 1/x किसके इक्वल होगा? dt/dx। dx को उधर ले जाओ तो 1/x dx किसके इक्वल होगा? dt के। 1/x dx किसके इक्वल होगा? dt के। log x क्या है? t। तो dt/t कितना बनता है? log mod t प्लस c। तो t कितना है? log x खुद है, तो log mod log x प्लस c। तो ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, दो फॉर्म थी, दोनों हमने बता दी। इसके बाद देखिए जब हम 41 क्वेश्चंस को करेंगे तो उसमें काफ़ी अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। हर क्वेश्चन में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप चेक करोगे, क्या इंटीग्रेशन है, क्या डेरिवेटिव है। आपको इसमें सब्स्टिट्यूट करके सबसे पहले मेथड समझना है कि किसी भी वैल्यू को t के इक्वल सब्स्टिट्यूट करके, t के, u के, p के, किसी के भी इक्वल सब्स्टिट्यूट करके उसका डेरिवेटिव निकालना है। डेरिवेटिव निकालना, क्या निकालना? उसका डेरिवेटिव निकालना। ठीक है, 41 क्वेश्चंस में ये चीज़ें बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएंगी। ठीक है, इसे नोट कर लीजिए। तो भाई आप सबको पता है एक्सरसाइज है 14 है, ISC वाले बच्चे बहुत ध्यान से देखेंगे। देखो इंटीग्रेशन, अब यहाँ से बेसिक स्टार्ट हो जाए, बेसिक से ऊपर वाली, बेसिक से एक लेवल ऊपर कह सकते हो, क्योंकि इसके बाद जो क्वेश्चंस आपके आएंगे, इसके बाद जो क्वेश्चंस आपके आएंगे उसमें बीच में कहीं भी यूज़ हो जाएगा आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड को बहुत ढंग से कर लें। ऐसा है कि देखो जो क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन मेथड से हो रहा है, ठीक है, वो केवल उससे ही होगा ये भी ज़रूरी नहीं है, उसके मल्टीपल मेथड हो सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे एक अप्रोच कर रहे हैं कि सब्स्टिट्यूशन को कैसे करेंगे। देखो इधर पहले बेटा मुझे बताओ 3x² - 8x + 5 है। जब भी आप किसी ऐसे फंक्शन को लेट करो जिसका डेरिवेटिव वहाँ प्रेजेंट होना चाहिए, तो इसका डेरिवेटिव कभी भी x² नहीं हो सकता। डेरिवेटिव में एक पावर कम होती है, समझिए बात को, डेरिवेटिव में एक पावर कम होती है। 6x का 6 होगा, क्या होगा 6x का, लेकिन 3x² का डेरिवेटिव क्या होगा 6x, और 8x का 8। तो डिनोमिनेटर को लेट करो t, 3x² - 8x + 5 को t लेट किया, इसका डेरिवेटिव क्या होगा? अब इसका डेरिवेटिव चेक करो, 6x - 8 5 का और t का। तो मुझे बताओ 6x - 8 dx किसके इक्वल है? dt के। तो ये वैल्यू हो गई dt, और डिनोमिनेटर क्या है t, और dt/t का log mod t, और t क्या है 3x² - 8x + 5 + c। आप कैसे लिखोगे? पहले लिखोगे log mod t + c, और फिर जो भी आपने t को लेट किया उसकी वैल्यू पुट कर देना। समझ में आया? बताओ पहले पहला क्वेश्चन इजी था, बहुत इजी क्वेश्चन दिया था उसने कि डेरिवेटिव वहाँ ऑलरेडी प्रेजेंट था। ऐसे क्वेश्चन को कैसे करोगे? 3 - 5x। 3 - 5x जब आप करोगे क्वेश्चन को तो बहुत ध्यान आपको एक चीज़ लिखने, बच्चे रैशनलाइज करने चले जाते हैं। मैंने एक बात बताई थी आपको, जैसे x + 1 है, x + 1 का डेरिवेटिव क्या होता है 1, x + 2 का डेरिवेटिव भी क्या होगा 1, x + 3 का डेरिवेटिव भी क्या होगा 1। ऐसे यहाँ पे 3 - 5x है, तो अगर मैं 3 का डेरिवेटिव चेक करूँ क्या आएगा 0, 5x का क्या आएगा -5, क्या आएगा 5x का -5। एक कांस्टेंट क्वांटिटी आ गई ना, ऊपर क्या है 1। तो ऐसे केस में मैं 3 - 5x को t लेट करता हूँ। 3 का क्या आएगा 0, -5x का -5, t का क्या आएगा dt/dx। मुझे वैल्यू dx की चाहिए, तो dx कितना होगा -1/5 dt। क्या होगा dx -1/5
डी टी, इसे बाहर ले लो डी टी, और इसको क्या लेट किया आपने टी, तो वैल्यू क्या आएगी देखिए वजह से -1/5 लॉग मॉड टी प्लस सी। देखो एक तो आंसर ये हो सकता है इसका डायरेक्ट -1/5 लॉग टी क्या है 3 - 5x प्लस सी। अगर आप माइनस हटाते हो यहाँ से, चेक करिए आंसर माइनस में दे रखा है आपको, यही आंसर -1/5 लॉग 3 - 5। ठीक है, देखिए अगर आप माइनस को आगे ले जाते हो तो इसकी पावर पे -1 आएगा और ये रेसिप्रोकल में आ जाएगा, उसको लिखने की जरूरत नहीं, जब आपका आंसर यही आ रहा है तो यही ठीक है। ये माइनस आगे जाएगा तो यहाँ पे -1 होगा इन्वर्स में, तो इसे 1/3 - 5x पे लिख सकते हो। ये देखिए फिर क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देखिए बेसिकली तो बनता ही नहीं है, क्योंकि अगर ये ऐसा क्वेश्चन आता है तो मैंने आपको पहले भी सिखा रखा है, ये 1 + x है तो इसे रूट मान के चलिए, क्या मान के चलिए, रूट x की तरह ट्रीट करिए इसे, किसकी तरह, रूट x की तरह। तो क्या बनेगा इसका इंटीग्रेशन, ऑलरेडी 1/2 पावर है, इसका इंटीग्रेशन होगा 1 + x की पावर 1 + 1/2 3/2 अपॉन 3/2 प्लस सी, ये बन जाएगा इसका इंटीग्रेशन। अच्छा बेटा, और अगर नॉर्मलाइज्ड वे में करना हो तो कैसे करेंगे जी, हमें जी सब्स्टिट्यूशन से ही करना है, तो 1 + x को t लेट कर लो। अब मुझे बताओ 1 का डेरिवेटिव 0, x का 1 और t का, तो dx किसके इक्वल होगा, dt के, तो ये क्या बना रूट t और dx का dt, ये वैल्यू आई t की पावर 1/2 dt, तो ये इंटीग्रेशन क्या हुआ t की पावर 3/2 अपॉन 3/2 प्लस सी, तो यही वैल्यू आ जाएगी। आप t की वैल्यू पुट कर लो, कितना होगा 1 + x की पावर 3/2 अपॉन 3/2 प्लस सी, क्या हो जाएगा 1 + x की पावर 3/2 अपॉन 3/2 प्लस सी। वो भी मैंने बता दिया, इस मेथड से भी कर सकते हो डायरेक्ट, आप लेट करके भी कर सकते हो, मैंने दोनों बता दिया आपको, इसमें वो वाली घबराने वाली बात नहीं। यहाँ पे cot x का डेरिवेटिव क्या होता है, 4th क्वेश्चन में देखिए 1 का डेरिवेटिव 0 होता है, क्या cosec स्क्वायर x का cot होता है, नहीं होता, लेकिन cot x का क्या होता है, cosec - cosec स्क्वायर x, तो 1 + cot x को t पुट करो, t उसको पुट करना जिसका डेरिवेटिव प्रेजेंट हो। अब आप कहोगे सर cot x का होता है cosec स्क्वायर x, तो मैंने 1 को क्यों लिया, तो फिर 1 बचेगा ना वहाँ पे, 1 क्यों बचाना, 1 का क्या होता है 0, जब cot x का cosec स्क्वायर x होता है तो 1 का भी, तो 1 + cot x का भी cosec स्क्वायर x ही होता, तो कंप्लीट को निकाल दो। अगर उसके साथ कोई कांस्टेंट क्वांटिटी तो कांस्टेंट को भी ले लीजिए। 1 का 0, cot x का क्या होगा -cosec स्क्वायर x, और t का क्या होगा dt/dx, तो cosec स्क्वायर x की वैल्यू क्या आ गई, अब भग गई लाइट, अब बेशरम भगी जाए एक बार, -dt, ऊपर वैल्यू क्या है -dt अपॉन t -log mod t प्लस सी, तो t की वैल्यू पुट कर देंगे इसमें, वजह से क्या आएगी t की वैल्यू 1 + cot x प्लस सी। ठीक है, ये आया cos x प्लस sin x, cos x का डेरिवेटिव क्या होता है -sin x, प्रेजेंट है ऊपर, sin x का क्या होता है ऊपर प्रेजेंट है, तो sin x प्लस cos x को t लेट करो, क्या लेट करो, sin का क्या होगा और cos का क्या होगा और t का क्या होगा, तो बताओ जरा cos x - sin x dx किसके इक्वल हुआ, ऊपर वाली वैल्यू क्या आई dt और नीचे वाली क्या आई, तो log mod t प्लस c, t क्या है प्लस c। ठीक है, इसे कर लो पहले, धन्य। ठीक है, देखिए क्या लिखा sec x log sec x प्लस tan x, थोड़ा मैनेज करो, देखो गरीबी इसी का नाम है, log sec x प्लस tan x को t लेट करो, log का डेरिवेटिव क्या होता है 1 / sec x प्लस tan x। अच्छा देखो डायरेक्टली दिमाग में आए कि सर इसे ही क्यों लेट किया, तो मुझे पता होना चाहिए sec x का इंटीग्रेशन क्या होता है log sec x प्लस tan x, क्या होता है log sec x प्लस tan x, तो log sec x प्लस tan x का डेरिवेटिव क्या होगा sec x,
मैंने लॉग का डेरिवेटिव लेट किया टी, लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स को लेट किया टी, इसका डेरिवेटिव होगा 1 सेक एक्स प्लस टेन एक्स। सेक का क्या होगा 10x, इसे टी नहीं है एक्स है बेटा, और 10x का क्या होगा सेक स्क्वायर एक्स, इसके इक्वल है टी के, क्या आएगा डी टी अपॉन डी एक्स। दोनों में से कॉमन आ जाएगा सेक एक्स, इन दोनों में से अंदर क्या बचेगा सेक एक्स प्लस टेन एक्स, और यहाँ क्या बचा डिनोमिनेटर में भी, ये कट गया पूरा पूरा, यहाँ आया डी टी बाई डी एक्स। अब मुझे बताओ सेक एक्स डी एक्स किसके इक्वल होगा डी टी के। तो देखो जो सेक एक्स डी एक्स वाला पार्ट है ये हो गया डी टी, और लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स को मैंने लेट किया था टी, इंटीग्रेशन आया टी डी टी, क्या बनेगा टी स्क्वायर बाय, तो बेटा टी की जगह पे ये पुट कर देना लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स। समझ में आया क्वेश्चन? ये 7th क्वेश्चन को इम्पॉर्टेंट लगा लेना क्योंकि आपकी एनसीईआरटी में मैं एक वीडियो में पहले ही क्वेश्चन करा चुका हूँ। तो जो मैंने एनसीईआरटी वाली सब्स्टिट्यूशन डाली हुई है 7.2 एक्सरसाइज, उसको अगर आप देख लोगे उससे भी काफ़ी काम हो जाए। कुछ क्वेश्चन रिजेंबल है हमारे। कॉस रूट एक्स अपॉन रूट एक्स है, मुझे पता है कि मैं रूट एक्स को अगर टी ले लूँ तो रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट एक्स। अब इससे मेरा क्या फ़ायदा होगा, वो ये होगा क्योंकि ये dx इधर जाएगा तो dx अपॉन रूट एक्स की फॉर्म बनेगी 2dt। ठीक है, ये आया। कॉस रूट एक्स को मैं अलग लिख लेता हूँ, 1/रूट एक्स को अलग डाल देता हूँ dx के साथ। तो कॉस रूट एक्स मतलब कॉस t, और dx अपॉन रूट एक्स किसके इक्वल है 2dt। तो बताइए कॉस t dt, कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है 2 sin t, सिंपल इंटीग्रेशन। अब डेरिवेटिव में बह गए ज़्यादा, 2 sin रूट एक्स प्लस सी। 7 क्वेश्चन थे, ठीक है। फिर अगले 7 देखते हैं ज़रा। पहला क्वेश्चन क्या है, x इंटू ई एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, x इंटू ई एक्स का होल स्क्वायर। यहाँ पे मुझे पता है जो e की पावर है वो क्या है एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है 2x, तो यहाँ पे लीनियर है। देखो ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे 2x ही प्रेजेंट होना चाहिए। देखो आपको कई वीडियो में ये भी सिखाया जा सकता है कि 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करो, आपको कोफिशिएंट नहीं चेक करना, आपको बस ये पता होना चाहिए कि जब आप एक्स स्क्वायर को टी लेट करके डेरिवेट करोगे तो उसकी एक पावर कम होगी, एक पावर क्या हो जाएगी कम। तो एक्स स्क्वायर की पावर, एक्स स्क्वायर का क्या बन जाएगा एक्स बनेगा, क्या बनेगा एक्स स्क्वायर का। तो अगर मैं लिखूँ एक्स स्क्वायर को टी तो क्या होगा इसका डेरिवेटिव 2x और t का dt बाई डी एक्स। तो मुझे क्या चाहिए पर x dx चाहिए, मैं x dx करता हूँ, यहाँ क्या आ जाएगा बेटा 1/2 dt। अच्छा ये देखो ज़रा इंटीग्रेशन में ई एक्स स्क्वायर ई टी और x dx की वैल्यू क्या बन जाएगी 1/2 dt। तो इंटीग्रेशन क्या होगा इसका ई टी का ई टी और प्लस सी। तो t क्या है, t है मेरा एक्स स्क्वायर, तो 1/2 ई एक्स स्क्वायर प्लस सी, 1/2 ई एक्स स्क्वायर प्लस सी। अब इस पे आ जाओ ज़रा। इस क्वेश्चन में एक m एक्स्ट्रा है, m से घबराना नहीं है बिल्कुल भी, m का करना सम्मान। m tan इनवर्स x हो गया t, क्या हो गया m tan इनवर्स x t। m तो कांस्टेंट है, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होगा 1 + x²। t का क्या होगा dt बाई डी एक्स। देखो ये बन रहा है ना dx अपॉन 1 + x², यही बन रहा है। तो dx अपॉन 1 + x² किसके इक्वल आ गया 1/m dt। इंटीग्रेशन e, इस पूरे को तो मैंने t लेट कर लिया ई टी, और इसकी वैल्यू क्या है 1/m dt। तो 1/m ई टी प्लस सी, 1/m ई टी कितना है टी है मेरा m tan इनवर्स x प्लस सी, 1/m ई रेज़ टू दी पावर m tan इनवर्स x प्लस सी। ये अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है, ढंग से करना इसे। अब आपके सामने 10th क्वेश्चन क्या है, सेक स्क्वायर log x अपॉन x। तो एक बात बताओ log x का डेरिवेटिव क्या होता है
तो देखो अगर आपको 1/x ना दिख रहा हो ढंग से तो इसको ना ऐसे लिख लेना, log x इंटू 1/x dx। दिख गया ढंग से। अब log x को क्या ले लो, t, डेरिवेटिव क्या होगा 1/x dt अपॉन dx। तो बताओ 1/x dx की वैल्यू क्या होगी, dt। log x को t लिया है, ये क्या बनेगा sec स्क्वायर t, और 1/x dx कितना है dt। sec स्क्वायर t का इंटीग्रेशन क्या होगा tan t प्लस c, और t की जगह log x। ठीक है, tan log x प्लस c। समझ में आया क्वेश्चन। देखो फिर बताता हूँ, log x को t लिया है, log x का डेरिवेटिव 1/x dt अपॉन dx। 1/x dx क्या बनेगा dt, और sec स्क्वायर t dt। sec यहाँ पे देखो sec स्क्वायर t कैसा है, log x को t लिया है ना, और 1/x dx कितना है dt, और sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan t, और t की जगह क्या है यहाँ पे log x, तो tan log x प्लस c। 11th क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्या है sin स्क्वायर x cos x। अब cos x का डेरिवेटिव sin स्क्वायर x नहीं होता ना, और ज़रूरी नहीं आप पूरे नंबर को t लेट करोगे, आप sin स्क्वायर x के साइन को लेट करो। sin x को लेट किया मैंने t, तो sin का डेरिवेटिव क्या होगा, और t का, तो बताइए cos x dx कितना होगा, तो sin स्क्वायर हो गया t स्क्वायर, cos x dx क्या होगा dt, क्या बची लाइट ऑन करना पड़ेगा, अपॉन 3 प्लस c। तो ये हो गया साइन क्यूब x अपॉन 3 प्लस c। देखो t की जगह आप साइन x को रखोगे तो साइन x का क्यूब लिख सकते हो या साइन क्यूब x लिख सकते हो। ठीक है, कुछ भी लिख लेना जो आपको मन करे। ये हो गया। उसके बाद है मेरा 12th क्वेश्चन। अब मैं आपको ऐसे क्वेश्चन आएंगे हमारे जहाँ पे जो जिस फंक्शन को आपको लेट करना वो कुछ पावर में लिखा होगा। किस में लिखा होगा, पावर में। तो देखो जैसे यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स लिखा था, मैंने साइन एक्स को टी लेट किया। अब इस क्वेश्चन पे आइए जरा ध्यान से देखो, इसे साइन इनवर्स एक्स है, तो साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, क्या होता है डेरिवेटिव साइन इनवर्स एक्स का, और √1 माइनस एक्स स्क्वायर दे रखा है, प्रेजेंट है। तो साइन इनवर्स एक्स को लिखो टी, डेरिवेटिव क्या होगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। साइन इनवर्स एक्स का हो गया टी, साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टी बाई डी एक्स के इक्वल हो गया। ठीक है, करिए इसे सॉल्व, इसे सॉल्व करिए, कितना आएगा dx, देखिए बेटा dx अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या बन जाएगी dt। साइन इनवर्स x कितना है t, तो ये बनेगा t क्यूब, और dx अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर कितना है dt, तो बनेगा t क्यूब dt। ये होता है t4/4 प्लस c। तो t4 में t की वैल्यू पुट कर दीजिए, आंसर आएगा साइन इनवर्स x की पावर 4/4 प्लस c। ये क्वेश्चन बेहतरीन है, इसको इंपॉर्टेंट लगा लो 13 को। 13 क्वेश्चन आप चाह के भी नहीं कर सकते अगर आपको 8 वाली बात नहीं पता होगी। कहीं भी अगर सेक की पावर 4x आ रही है तो पहले ब्रेक करो, क्या करो, इसे लिखो सेक स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स, और यहाँ लिखो 10x dx। अब आप बताइए सेक स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हो 1 + tan स्क्वायर एक्स। पहले इसको चेंज करो, यहाँ पे 10x और ये आ गया सेक स्क्वायर एक्स dx। 10x को पुट करो t, क्या होगा डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स, और t का क्या होगा dt बाई डी एक्स। सेक स्क्वायर एक्स dx क्या होगा dt, 1 + t स्क्वायर, और 10x क्या है t, और सेक स्क्वायर एक्स dx क्या है dt। समझ गए बात को भैया। आपको ये ऐसे करना, पहले 2 पार्ट में ब्रेक करना है, फिर सेक स्क्वायर एक्स की आइडेंटिटी 1 + tan स्क्वायर एक्स, और सेक स्क्वायर एक्स को आगे लिख लेना और tan x को पहले। ऐसा नहीं है मैंने कुछ इसमें कमाल का काम कर दिया, tan x को इधर लिया, सेक स्क्वायर एक्स को आगे ले गया। tan x का डेरिवेटिव क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स, तो 1 + t स्क्वायर इंटू टी, कर लिया डेरिवेटिव वगैरह सब। ये वैल्यू बनेगी t + t³
डी टी का क्या होगा टी स्क्वायर और इसका टी का 4/4 और यहाँ पे प्लस सी और टी की जगह पे पुट कर दीजिएगा 10x। टी की जगह पे क्या पुट कर देंगे 10x। ठीक है जी, हो जाएगा ये वाला क्वेश्चन। इसको लगा लो इम्पोर्टेंट, ये भी इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट अगर डेरिवेटिव करने जाओगे तो जन्मों तक सॉल्व नहीं होने का ये क्वेश्चन। इसके लिए चाहिए आपको दिमाग, थोड़ा सा तो चाहिए खैर कम से कम। देखो यहाँ क्या है, एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल क्यूब। क्या है यहाँ पे, एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल क्यूब। देखिए आप इसे टी लेट करोगे तो यहाँ तक तो कभी नहीं पहुँच पाओगे क्योंकि पावर भी स्क्वायर है। आप कैसे करोगे इस क्वेश्चन को, आप इसमें लिखो सबसे पहले दिमाग में बस ये डाल दो कि मुझे एक्स स्क्वायर प्लस 1 को टी लेट कर लिया मैंने, तो क्या बनेगा मेरा, ये बनेगा 2x और t क्या बनेगा डी टी अपॉन डी एक्स। मुझे क्या चाहिए यहाँ पे, एक्स क्यूब है, 2 थोड़ी है यहाँ पे। अगर मैं इसे ब्रेक कर लूँ किस में, एक्स क्यूब को एक्स स्क्वायर और x में, तो बताओ x dx की वैल्यू क्या आएगी, x dx की वैल्यू आएगी 1/2 dt। क्या आएगी x dx की वैल्यू 1/2 dt। और एक्स स्क्वायर की क्या आएगी, देखो सबको टी में कन्वर्ट करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को टी लेट किया है तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी टी माइनस 1 और डिनोमिनेटर एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल क्यूब। इस तरीके से लिखो। अब देखो एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी है टी माइनस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू कितनी है टी, तो ये हो जाएगा टी का क्यूब। और एक्स की कितनी है, एक्स डी एक्स की 1/2 dt, 1/2 dt बन गई बात। अब देखिए आगे कैसे आएगा 1/2, पहले t को डिवाइड करो t क्यूब से तो ये बनेगा 1/t स्क्वायर और फिर 1 को करो t क्यूब से तो ये बनेगा 1/t क्यूब dt। भाई पिछली एक्सरसाइज में मैं इस काम को कई बार करा चुका हूँ कि इसका डेरिवेटिव का आप 1/t स्क्वायर का और 1/t क्यूब का कैसे करोगे। देखो 1/t स्क्वायर का करना है तो इंटीग्रेशन में उसे ऊपर भेजोगे पहले, फिर क्या करोगे -2 + 1 अपॉन -2 + 1 तो ये आएगा -1/t। और t -3 का करोगे तो क्या आएगा t -3 + 1 अपॉन -3 + 1 तो इसकी वैल्यू आएगी -1/2t स्क्वायर। तो दोनों का आंसर क्या आ रहा है, देखो 1/2 बाहर ले लो, अंदर इंटीग्रेट क्या बन रहा है इसका -1/t और इसका देखो इंटीग्रेशन आ रहा है -1/2t स्क्वायर। क्या आ रहा है -1/2t स्क्वायर, यहाँ ऑलरेडी माइनस है तो क्या बनेगा +2t स्क्वायर प्लस c। ये हो गया इसका इंटीग्रेट, t की वैल्यू पुट कर देना, क्या रखा था x स्क्वायर प्लस 1, उससे आंसर आ जाएगा। ठीक है आगे करते हैं। देखो बेटा 14 का जो आंसर आया था 1/2 ब्रैकेट 1 - t -1/t प्लस 1/2t स्क्वायर, t की वैल्यू पुट करिए इसमें, इसको सिंप्लीफाई करोगे इसका एलसीएम आएगा 2 × x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। इसके पास x स्क्वायर प्लस 1 है, इसके पास यहाँ स्क्वायर है तो 2 × x स्क्वायर प्लस 1 की मल्टीप्लाई होगी ऊपर, एलसीएम तो भैया करना आता होगा। फिर माइनस को अंदर भेजो, -2x स्क्वायर -2 + 1 तो -2 + 1 कितना आएगा -1, तो इसमें से माइनस कॉमन ले लेना, आपका आंसर मैच कर जाएगा। अब इस पाइए क्वेश्चन पे, भैया ऊपर 1 का डेरिवेटिव तो x होता नहीं है तो नीचे वाले x का 1 जरूर होता है, तो नीचे x प्लस log sec x को t लेट करो, x का क्या होगा 1, log sec x का क्या होगा 1/sec x और sec x का sec x tan x और t का dt/dx। sec x से sec x गया तो मुझे बताइए बेटा जी 1 + tan x किसके इक्वल, 1/tan x dx किसके इक्वल होगा dt के, तो ये बना dt/t, जिसका आंसर होता है log mod t + c। log mod t क्या है x प्लस log sec x + c। फिनिश। ठीक है आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी हम अगले पार्ट में करेंगे।